हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस को हमने कई भागों में बांटा था, है ना। इसको क्योंकि एक वीडियो में कवर करना नामुमकिन था, तो हमने इसको तीन चार पार्टों में डिवाइड किया। देखिए कैसे। एनाटॉमी ऑफ लेंस में, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेंस में, कैटरेक्टोजेनेसिस और एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये चार भागों में बांटा था। एनाटॉमी ऑफ लेंस के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेंस के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, और बचा कैटरेक्टोजेनेसिस और एक्कोमोडेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ द लेंस। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम देखेंगे। बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ लेंस, लेंस के कंपोजिशन में कौन कौन से बायोकेमिकल हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लेंस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फिनोमेना ऑफ लेंस, लेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद लेंस का कल्चर हम कैसे करते हैं, लेंस की ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, और चेंजेस इन एजिंग लेंस, है ना। एज के साथ साथ चेंज कौन कौन क्या क्या चेंज आते हैं लेंस में। चलिए तो शुरू करते हैं बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ लेंस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ लेंस। बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ लेंस में क्या होता है कि हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे लेंस का वाटर, लेंस के अंदर जो वाटर होता है वो 65% होता है ऑफ लेंस। मतलब लेंस का जितना भी वेट होगा, लेंस का वेट जो होता है एज के साथ वेरी करता है, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। लेकिन जितना भी उसका वजन होगा उसका 65% जो होता है वो वाटर होता है, 34% 34% जो होता है प्रोटीन होता है, और बाकी जो आपका 1% बचा उसमें आपका अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, और ग्लूटाथायोन, ये एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपकी 1% में आ जाती हैं। यानी 65% आपका पानी, 34% प्रोटीन, और 1% क्या होता है, सारी चीज़ें होती है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ग्लूटाथायोन और एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपके बायोकेमिकल कंपोजिशन में होती हैं। तो चलिए आगे शुरू। तो प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पे चार तरीके से हमने अलग अलग बताया है। जैसे एक हो गया सोल्यूबल प्रोटीन होता है, इनसोल्यूबल प्रोटीन होता है, इम्यूनोकेमिस्ट्री ऑफ लेंस की प्रोटीन की होती है, और एक होता है अदर लेंस प्रोटीन, और थोड़े बहुत और भी प्रोटीन होते हैं। तो सबको हम अलग अलग डिफाइन करते हैं कि सोल्यूबल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, इनसोल्यूबल कौन से होते हैं, और इन इम्यूनोकेमिस्ट्री जो लेंस की क्या होती है, प्रोटीन लेंस की, और कौन कौन से लेंस होते हैं। चलिए सबको अलग अलग डिफाइन करते हैं। सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं अल्फा क्रिस्टलाइन, बीटा क्रिस्टलाइन, गामा क्रिस्टलाइन, है ना। जैसे अल्फा, बीटा, गामा क्रिस्टलाइन, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा इनसोल्यूबल कौन से होते हैं, द चीफ इनसोल्यूबल प्रोटीन ऑफ द लेंस इज, कौन सा होता है, चीफ, याद रहे चीफ, एल्ब्यूमिनोइड, कौन सा, एल्ब्यूमिनोइड, विच मेक अप टू 12.5% ऑफ टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन का एल्ब्यूमिनोइड जो होता है, जो कि इनसोल्यूबल प्रोटीन है, जितना प्रोटीन हमारे लेंस में पाया जाता है उसका 12.5% वो पाया जाता है, क्या, एल्ब्यूमिनोइड। आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है लेंस प्रोटीन आर ऑर्गेनिक ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। लेंस प्रोटीन और नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी कि ये ऑर्गन, किसी के ऑर्गन के, है ना, ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, ना कि किसी स्पीसीज के। आगे अदर लेंस प्रोटीन, और कौन कौन से लेंस के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी फास्फोप्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन होगा प्लस फास्फोरस होगा उसमें, लाइपोप्रोटीन, लिपिड होगा और प्रोटीन होगा, और क्या होगा, फ्लोरिसेंट होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अमीनो एसिड के बारे में देखते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं इसमें किस तरीके से पाए जाते हैं। इसमें होता है प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड, एक होता है नॉन प्रोटियोजेनिक एसिड। प्रोटियोजेनिक एंड नॉन प्रोटियोजेनिक एसिड ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड जैसे एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, है ना, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, ये ग्लाइसिन, वैलिन, फेनाइल एलानिन, टायरोसिन, इसके बाद आता है सेरिन,
इसके बाद आता है आपका लाइसिन, लाइसिन के बाद हिस्टिडीन, हिस्टिडीन मेथियोनिन, है ना। इसके बाद प्रोलिन, प्रोलिन के बाद आपका आता है थियोनिन, थियोनिन के बाद आर्जिनिन। आते हैं नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड में, इसमें आता है टाउरिन, अल्फा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, एक होता है ऑर्निथिन, है ना, एक होता है 1 मेथाइल 1 हिस्टिडीन, आगे 3 मेथाइल हिस्टिडीन एंड होमोकार्नोसिन। ये क्या होते हैं? नॉन प्रोटियोजेनिक एसिड होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन एंड सॉर्बिट इन ऑसिटॉल। इसके बाद हमारे पास देखिए जानते हैं लिपिड के बारे में। लिपिड में क्या होता है? दे मेन सब्सटेंस कंसर्न आर, इसमें लिपिड में बहुत मेन सब्सटेंस होता है। इसमें क्या होता है? हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में कौन कौन सी फास्फोलिपिड होती है? सेफ्लिन, आइसोलिसाइथिन, स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लिसरल्डिहाइड होता है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एनायंस हो गए, कुछ एनायंस होते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। द ऑर्गेनिक फॉस्फेट आल्सो फॉर्म ए सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ लेंस कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसमें कह रहा है दीज इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड ऑफ बोथ, यानी कि एडिनोसिन एंड पायरिडीन। एडिनोसिन और पायरिडीन दोनों न्यूक्लियोटाइड इसमें शामिल होते हैं। कौन से फॉस्फेट होते हैं? ऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन कौन से? एडिनोसिन एंड पायरिडीन, तो 2 फॉस्फेट इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूटाथायोन, है ना। ग्लूटाथायोन में क्या होता है? इट कंटेन 3.5 to 5.5 mm पर ग्राम वेट ऑफ लेंस। मतलब 1 ग्राम में हमारा कितना 3.5 से 5.5 mm कितना होता है? ग्लूटाथायोन होता है। 1 ग्राम अगर लेंस है तो उसमें कितना ग्लूटाथायोन होगा? 3.5 से 5.5 मिली होगा, ठीक है, mm तक होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो हमारे पास होती है 5 से 48 mm पर 100 ग्राम। आगे चलिए, आगे हम देखिए कौन सा पार्ट देखेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लेंस। बायोकेमिकल कंपोजिशन हो गया, लेंस में क्या क्या चीज़ शामिल होती है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी होती है इसकी, आइए देखते हैं। मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, एक होता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कैसे होता है? ग्लूकोज फ्रॉम द एक्वस एंड विट्रस डिफ्यूजेस इनटू द लेंस एंड इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड थ्रू 4 मेन पाथवे, 4 मेन पाथवे। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए 4 मेन पाथवे होते हैं। कौन कौन सा? एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, मतलब एनएरोबिक का मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलिसिस कराना, यानी लिसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको टूट रहा है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। और जब एनएरोबिक होगा तो ग्लूकोज, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती है तो वहाँ एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का अपघटन। सेकंड होता है क्रेब्स साइकिल या ऑक्सीडेटिव साइकिल भी। थर्ड इसमें होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ओके। इसके बाद होता है सॉर्बिटोल पाथवे। प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द लेंस इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टिडेज एंड प्रोटीएज एंजाइम, यानी कि जब भी एज जहाँ पे आ जाती है समझिए कि प्रोटीन है। लाइपेज यानी लिपिड का मतलब ब्रेक डाउन करेगा, उसको पचाएगा। प्रोटीएज प्रोटीन को पचाएगा, है ना, इस तरीके से आता है। तो प्रोटीएज एंजाइम किसको पचाएगा? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म दोनों का हो गया। आगे हम चुनते हैं इलेक्ट्रिक फिनोमिना ऑफ लेंस। लेंस का इलेक्ट्रिक फिनोमिना क्या होता है? या एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंस इनसाइड द लेंस आयंस का। मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिक एंड बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन द लेंस आर कैरिड आउट इन विट्रो। इन विट्रो में इसका क्या कराते हैं? फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इसमें मिलाते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि लेंस का कल्चर करके, ठीक है। आगे लेंस की ट्रांसपेरेंसी को हम देखते हैं। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज
ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में, मतलब एम्ब्रियो अभी बनना शुरू है। द लेंस इज ओपैक, लेंस अपारदर्शी होता है। अभी तो हमारा लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब एम्ब्रियो बनना शुरू होता है तो ये क्या होता है, ड्यू टू ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ऐसा क्यों होता है, ओपैक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्यूनिका की लेयर होती है, वेस्कुलोसा है ना, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी लेंस होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वहाँ पे आँख हमारी ओपैक होती है, अपारदर्शी होती है। क्यों होती है, ड्यू टू ट्यूनिका वेस्कुलोसा के कारण होती है। एज ए डेवलपमेंट कंटिन्यू the halide vascular supply loss and lens become transparent। चलिए आगे देखते हैं, changes in aging lens। बढ़ती हुई एज के साथ लेंस में कौन कौन से चेंजेज आइए आते देखते हैं, ठीक है, चेंजेज इन एजिंग लेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फिजिकल चेंजेज आते हैं, उसमें मेटाबॉलिक चेंजेज होते हैं, एंड चेंजेज इन क्रिस्टलाइन, उसके क्रिस्टलाइनपन में, मतलब जो कांच का स्ट्रक्चर उसमें भी चेंजेज आते हैं। चेंज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन, सब में चेंज आते हैं। तो चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका वेट एंड थिकनेस बढ़ता जाता है, फिजिकल चेंज हो रहा है। एज हमारी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बढ़ती जाती है। एज हमारी बढ़ती जाती है तो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ लेंस की भी बढ़ती जाती है। एज हमारी बढ़ती जाती है तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की घटती जाती है, लाइट का ट्रांसमिशन घटता है। मेटाबॉलिक क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लाइट की जो होती है वो कम होने लगती है। एज जैसे जैसे बढ़ती है क्रिस्टलाइन ऑफ लेंस की डिक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है रिजिडिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लेंस की क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिजिडिटी यानी कि कठोरपन लेंस में आने लगता है, ओके। इसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है प्रोटीन, लिपिड, साइटोस्केलेटन, प्रोटीन जितने भी होते हैं सबकी हमारे आँखों के लेंस के अंदर की क्वांटिटी कम होने लगती है, ठीक है। आइए, थैंक यू वेरी मच।